कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय एक ऐसी घटना हुई जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को इतिहास का हिस्सा बना दिया। आइए जानते हैं उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था। क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा पहले से था, और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का अद्भुत सफर। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से आत्मविश्वास से भरी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। उस समय वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली अकेली लड़की थी। 1982 में अमेरिका जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयरस्पेस इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने मास्टर्स डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जीन पी रे हैरिसन से हुई और 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल नासा के साथ काम करना शुरू किया। 1991 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली और दिसंबर 1996 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में चुना। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना सहित 6 क्रू मेंबर शामिल थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक लौट आया। इस मिशन के बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 2001 में नासा ने उन्हें अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसे STS-107 नाम दिया गया। हालांकि कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण ये मिशन करीब 18 बार स्थगित हुआ। आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तब अचानक एक बड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद क्रू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण सभी बेहोश हो गए। उनके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे खून उबलने लगा और शटल में विस्फोट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। शटल पर नियंत्रण न रहने और वायुमंडलीय गैसों के दबाव के कारण शटल धरती से करीब 63 किलोमीटर ऊपर एक नारंगी आग के गोले में बदल गया और फिर सफेद धुएं की लकीर में खो गया। इस घटना के बाद नासा ने बारीकी से जांच की और पाया कि हादसे का मुख्य कारण इंसुलेशन फोम को टूटना था। जब स्पेस शटल लॉन्च हो रहा था, तब फ्यूल टैंक से जुड़ा एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर शटल के बाएं विंग से टकराया। इससे विंग में 10 इंच गहरा छेद हो गया। ये छेद वापसी के दौरान वायुमंडलीय दबाव और हीट का सामना नहीं कर सका, जिसके कारण यह हादसा हुआ। नासा ने पुष्टि के लिए शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर जांच की और पाया कि इंसुलेशन फोम का टकराना ही दुर्घटना का मुख्य कारण था। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हिल ने ब्लॉग ने खुलासा किया कि नासा को यह अंदेशा था कि क्रू सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे, लेकिन नासा ने ये बात क्रू मेंबर से छुपाई ताकि वे घबराए नहीं। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करते हुए घोषणा की कि इसरो ने सभी मौसम उपग्रहों का नाम उनकी स्मृति में कल्पना सैटेलाइट रखा है। नासा ने भी उनके नाम पर एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह की एक पहाड़ी का नाम रखा। कल्पना चावला की ये प्रेरणादायक कहानी उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाती है। आज भी वे सितारों के बीच चमकती हुई लाखों लोगों को प्रेरित करती है।